बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, फ्रांस ने भारत को दोनों हाथों से लूटते हुए बड़ा चूना लगा दिया है, जिसके बाद भारत की जानिब से चली जाने वाली बड़ी चाल खुद ब खुद ही बेनकाब होकर रह गई है। भारतीय चाल नाकाम होने से हमसाया मुल्क को कितना बड़ा झटका लगा है। एक और खबर के मुताबिक राफेल जंगी तैयारे मंगवा कर पाकिस्तान पर हमला करने और पाकिस्तान चाइना पर दबाव बढ़ाने की भारतीय कोशिशों के राज भी खुलकर सामने आ गए हैं। इन राजों से जुड़ी अंदर की खबरों के मुताबिक भारतीय फजाइया ने पुराने राफेल जंगी तैयारों को नए राफेल जंगी तैयारों के तौर पर पेश करके पूरी दुनिया को धोखा देने और आंखों में धूल झोंकने की भरपूर कोशिश की, मगर भारत की ये कोशिश अक्सर नाकाम साबित हुई। भारतीय फजाइया की कोशिश नाकाम होने से भारत मुंह के बल आन गिरा है, क्योंकि हंगामी बुनियादों पर फ्रांस से मंगवाए जाने वाले राफेल जंगी तैयारों के बारे में मजीद इंकशाफात खुलकर सामने आ गई हैं। कहा जा रहा है कि ये जंगी तैयारे पुराने इस्तेमाल शुदा और कारकर्दगी में बहुत पीछे हैं। सबूत के तौर पर भारत पहुंचने वाले पुराने और इस्तेमाल शुदा जंगी राफेल तैयारों की तस्वीर भी इंटरनेट पर शेयर कर दी गई है। इससे कबल कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि फ्रांस ने भारत को कैसे चूना लगाया। नाजरीन, भारत की जानिब से चलाई जाने वाली चाल कैसे नाकाम हुई, हमसाया मुल्क की चाल नाकाम होने से भारत को कौन कौन से नुकसानात उठाना पड़े, राफेल तैयारे वाकई पुराने और गैर मायारी हैं, इन तमाम खबरों में कितना सच और कितना झूठ है, ये जानने के लिए मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहूँगा कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आप लोग हक़ीक़त पर मबनी मालूमात से आगाह हो सके। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप लोगों को मालूम नहीं तो आप लोगों को बताता चलूं कि जब राफेल जंगी तैयारे भारत पहुंचने वाले थे तो भारत ने पहले ही अम्बाला एयरबेस और इसके गिरदोनवा के इलाकों में तमाम मीडिया चैनल, दिफाई तज्जिया निकारों और रिपोर्टर्स को तैयारों के करीब आने, तस्वीर बनाने और रिपोर्टिंग करने से मना कर दिया था, जिसका मकसद ये था कि किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से बचा जा सके। मगर वो सच नहीं जो अवाम को बताया गया था, सच तो अब खुलकर सामने आया है, और वो ये है कि भारतीय फतैया और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी नहीं चाहते थे कि राफेल जंगी तैयारों पर भारतीय अवाम के अलावा भारत के हमसाया दुश्मन मुल्क यानी कि पाकिस्तान और चीन को पता चल सके कि भारत को मिलने वाले राफेल जंगी तैयारे पुराने, गैर मायारी और इस्तेमाल शुदा हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान और चीन को पता चल गया तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इस बात को छुपाने के लिए भारतीय फजाइया और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भरपूर इक़दामात भी किए। भारतीय फजाइया की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात में से एक अहम कदम ये भी था कि जो तस्वीर और रिपोर्टिंग भारतीय फजाइया मीडिया को फराहम करेंगी, वही तस्वीर और मीडिया रिपोर्टिंग भारतीय मीडिया अवाम को दिखाएगा। ऐसा इसलिए किया गया ताकि भारतीय फजाइया इस बात को यकीनी बनाए कि पुराने और इस्तेमाल शुदा राफेल जंगी तैयारों की मुमकिना इलामात और निशानियों को तस्वीर में छुपाया जा सके। भारतीय मीडिया ने अपने वतन की सलामती और खतरात को मद्देनजर रखकर बिल्कुल वैसा ही किया जैसा इनको वजीर आजम नरेंद्र मोदी और भारतीय फजाइया की जानिब से कहा गया था। मगर हैरत की बात यह है कि भारतीय फजाइया फिर भी इस अहम राज को छुपाने में नाकाम रही। भारतीय फजाइया को मीडिया की लाइव रिपोर्टिंग और कवरेज से जिस बात का डर था, वही गलती भारतीय फजाइया ने खुद कर दी थी। वो गलती थी भारतीय फजाइया की जानिब से बनाई जाने वाली तस्वीर में भारतीय फजाइया जो चीज छुपाना चाहती थी वो ना छुप सकी। नाज़रीन मोहतरम, जिसका नतीजा ये निकला कि जैसे ही भारतीय मीडिया ने ये तस्वीर अपने टीवी चैनल पर चलाई तो हर तरफ ये खबर फैल गई कि भारत को मिलने वाले राफेल तैयारे पुराने, गैर मायारी और इस्तेमाल शुदा हैं। जिसके बाद बड़ी कोशिश की गई कि इस बात को किसी तरह से दबाया जा सके, मगर सामने आने वाली तस्वीर के लिए जाने वाले स्क्रीनशॉट ने भारत का सारा पोल खोल कर रख दिया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारतीय फजाइया की जानिब से ली जाने वाली तस्वीर में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि भारतीय राफेल तैयारों का पेंट जगह जगह से उतर रहा है, जो इस बात की वाज़ेह दलील है कि भारत को मिलने वाले तैयारे गैर मायारी और इस्तेमाल शुदा हैं। क्योंकि आप लोग इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि जब भी कोई प्रोडक्ट ली जाती है तो इस वक्त इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि कहीं से भी इस प्रोडक्ट की साख्त खराब ना हो, फिर चाहे वो कार ही क्यों ना हो। और अगर भारत को मिलने वाले राफेल तैयारों की तस्वीर के दरमियान कंपैरिजन किया जाए तो आप लोग बखूबी जान जाएंगे कि भारत को मिलने वाले राफेल तैयारे पुराने और गैर मायारी हैं। अपने ही हाथों बेनकाब होने पर आप लोगों को आगाह कर दूं कि ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे चोर चोरी करके बाद में पूरी कोशिश करता है कि इसका कोई भी सबूत ना मिल सके। पर नाजरीन, चोर घबराहट का शिकार होने की वजह से कोई न कोई ऐसा सबूत छोड़ जाता है जिससे चोरी करने वाला चोर पकड़ा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही भारतीय फजाइया के साथ भी हुआ, क्योंकि भारत की घबराहट से भारतीय फजाइया का राज खुलकर सामने आ गया है। भारतीय फजाइया की चोरी भी पकड़ी गई। यूं राफेल जंगी तैयारों को लेकर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से पूरी भारतीय कौम को न सिर्फ धोखा दिया बल्कि भारतीय कौम को बेहतरीन राफेल जंगी तैयारों का लॉलीपॉप
देकर अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की भी भरपूर कोशिश की है। एक खबर ये भी है कि भारत को मिलने वाले राफेल जंगी तैयारों में 2 नए राफेल जंगी तैयारे भी मौजूद हैं, जबकि बकिया 3 राफेल जंगी तैयारे गैर मायारी और इस्तेमाल शुदा हैं। फ्रांस की एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस भारत को F3 मॉडल के जंगी तैयारे फराहम कर रहा है, जिन्हें इसने आज से चंद साल पहले इस्तेमाल न करने का फैसला करते हुए F4 मॉडल के जदीद 3 राफेल जंगी तैयारे तैयार करने पर काम शुरू कर दिया था। यूं फ्रांस ने मौका का भरपूर फायदा उठाते हुए पुराने F3 मॉडल के राफेल जंगी तैयारों को भारत को बेचकर न सिर्फ कसीर ज़र मुबादला कमाया, बल्कि F4 मॉडल के जदीद 3 राफेल जंगी तैयारों को बनाने के लिए दरकार रकम का मसला भी हल कर लिया गया। अगर दोस्तों ये कहा जाए कि फ्रांस ने एक तीर से 2 शिकार किए, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, जिसका वाज़ेह सबूत इस बात से मिलता है कि ये दुनिया की तारीख और तैयारों की खरीदारी का सबसे बड़ा और महंगा मुआहदा था। इस मुआहदे के तहत 8 अरब 18 करोड़ डॉलर के बदले भारत को 36 राफेल जंगी तैयारे मुहैया किए जाएंगे। मगर अंदर की खबरें ये बता रही हैं कि फ्रांस ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के कहने पर भारत को चूना लगाया। इसकी एक वजह ये भी सामने आई है कि चीन और भारत के दरमियान कशीदगी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि चीन आए रोज भारत को एक नया सरप्राइज देता है। इस चीज से तंग आकर नरेंद्र मोदी ने फ्रांस से मुतालबा किया कि हमें जल्द से जल्द हंगामी बुनियादों पर 10 राफेल जंगी तैयारे मुहैया करें, ताकि हम चीन को चीन की जुबान में जवाब दे सकें। और इसने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि वबाई मर्ज की वजह से 10 जंगी तैयारे मुहैया करना एक नाकाबिले अमल मुतालबा था। फिर मोदी ने अमेरिका, इसराइल और दूसरे ममालिक का दबाव डलवाने के बाद फ्रांस को इस बात पर राजी किया कि वो भारत को 5 राफेल जंगी तैयारे मुहैया करे। मगर फ्रांस ने हंगामी बुनियादों पर भारत को 2 नए और 3 पुराने राफेल जंगी तैयारे मुहैया करने पर रजामंदी जाहिर की, जिस पर नरेंद्र मोदी ने बगैर सोचे समझे हामी भर दी और फ्रांस को कहा गया कि आप हमें 5 राफेल जंगी तैयारे ही दें, जिनमें 2 नए और 3 पुराने होंगे, मगर इस राज को राज रखा जाएगा। नरेंद्र मोदी ने इस ऑफर पर इसलिए रजामंदी जाहिर की क्योंकि नरेंद्र मोदी पर जंगी जुनून सवार था। मगर मोदी को ये मालूम नहीं था कि सच इतनी जल्दी सामने आ जाएगा और राफेल जंगी तैयारों पर भारत का गरूर इतनी जल्दी खाक में मिल जाएगा। यही वजह है कि सच सामने आ जाने के बाद फ्रांस से अरबों डॉलर के तैयारे भारत के लिए शर्मिंदगी का बहस बन गए हैं। भारत को इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि राफेल जंगी तैयारे मिल जाने के बावजूद चीन एक कदम भी पीछे न हटा, बल्कि चीन आए रोज भारत की हदूद में दाखिल होता जा रहा है। इस हवाले से मोदी सरकार सोशल मीडिया पर मजाक और तनकीद का निशाना बनकर रह गई है, जबकि हिंदुस्तानियों की एक बड़ी तादाद ने इस हवाले से भारतीय सरकार से वजाहत करने का मुतालबा किया गया है। एक जानब भारत मजाक और तनकीद का निशाना बन रहा है, तो दूसरी जानब भारतीय वजीर दिफा तैयारे मौसूल होने पर मगर भी हिमालय में सरहदी तराजे पर चीन को बराह रास्त और पाकिस्तान को दबे लफ्जों में खबरदार कर रहे हैं। जबकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी राफेल जंगी तैयारों की आमद पर ये कहते दिखाई देते थे कि कौमी दिफा जैसा कोई अमल नहीं। वाज़ेह रहे कि भारत और फ्रांस के दरमियान राफेल तैयारों की खरीदारी के लिए मुज़ाकरात का आगाज 2012 में हुआ था, जो 2 साल तक मुअत्तर रहा। मगर 2014 में मोदी ने हुकूमत संभालने के बाद इसे दोबारा शुरू कर दिया। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसे लगी, अपनी कीमती आरा से हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह कीजिएगा। मजीद आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हम आपको इस पर वीडियो जरूर बनाकर देंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर कर दें, और अगर आप ऐसी आर्मी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल अली हमजा को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक कर लें। तो अगली वीडियो तक हमें इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।